पांडे बेटा वीडियो के नए रस के नए वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने श्रृंगार रस और उसके भेद को पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल को पढ़ा, परिभाषा जाने, उसका स्थायी भाव जाना। इसी क्रम में आज हम अगला रस देखेंगे। तो हमने सूत्र दिया था श्री अकबर भव शाह भव। श्री से श्रृंगार रस, आ से अद्भुत रस। आज हम अद्भुत रस के बारे में जानेंगे। अद्भुत एक ही रहेगा, अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय, है ना। यानी जिस चीज को देखकर आश्चर्य हो हमारे मन में, जो लोग सीमा से परे हो, वहां क्या होता है? अद्भुत रस होता है। तो जहां पर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से विस्मय नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति क्या हो? स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है वहां पर क्या होता है? अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस होता है। ठीक है। जैसे ऐसी चीज हम देखें कि हमको आश्चर्य हो, जैसे अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मात। हम इसको लिखते चलेंगे। अखिल भुवन, भुवन मीन्स संसार, अखिल मीन्स पूरा। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मात। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मात। चकित भई, ये देखिए शब्द मिल गया ना, चकित में आश्चर्य। चकित भई गदगद वचन विकसित दृढ़। कहने का मतलब आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विकसित दृढ़ पुलकात, शरीर रोमांचित हो उठा। क्या देखा? बच्चे के मुंह में, श्री भगवान जी के मुंह में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड देख लिया, चराचर जगत देख लिया। वह आश्चर्य हो गई, उनकी वाणी गदगद हो गई, रुआधी हो गई, मुझसे कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। और विकसित दृढ़ पुलकात, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जैसे कुछ अभी मास्टरोलॉजी देखे ना, तो आंखें बड़ी हो जाती हैं और उनके शरीर रोमांचित हो उठे। ठीक है। अगला हम देखेंगे श्री अक। अब यहाँ का से क्या हो गया? ये दूसरा रस है, हाँ तीसरा रस है। क से करुण, करुण रस। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने पर जब हृदय में कौन सा इसका स्थायी भाव है? शोक नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति
होती है तो वहां पर क्या होता है? करुण रस। करुण रस होता है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं बेटा। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश। मणि खोए भुजंग सी मिल गया उपमा अलंकार। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन यहाँ भी सासी से उपमा अलंकार। फन सा पटक रही थी शीश। पटक रही थी शीश। शीश मीन्स सिर। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश। अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तूने जगदीश। किया न्याय तूने जगदीश। जगदीश मीन्स भगवान, जगत धनीश जगदीश। ये कब की बात है? जब श्रवण कुमार को दशरथ जी के द्वारा बाण लग जाता है। दशरथ जी शब्दवेदी बाण चलाते थे और आदिकाल में आपके पृथ्वीराज चौहान चलाते थे। जो मोहम्मद गौरी को मारने के लिए जब गए तो चंद्रवरदाई ने कहा ना कि 4 बांस 24 गज अंगुल भर परिणाम, ता ऊपर सुल्तान हिम्मत चूको चौहान। तो वही शो अपना बाण चलाते हैं और मोहम्मद गौरी को लग जाता है। और उसी तरह से दशरथ जी भी त्रेतायुग में शब्दवेदी बाण चलाते थे, यानी दूर से आवाज सुन के बाण मारते थे और इनका शिकार हो जाता था। तो जब श्रवण कुमार जी तालाब में पानी पीने आए तो इनको लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया हुआ, शब्द सुनकर ये बाण मार देते हैं बिना देखे। वो जा करके दशरथ जी को श्रवण कुमार जी को लग जाता है और वो वहीं पर तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। और दशरथ जी को बहुत ही पश्चाताप होता है, लेकिन वही है कि तीर कमान से, बात जवान से, प्राण शरीर से, या तो दोनों चीज एक साथ हो गई। तीर कमान से निकल गई थी और प्राण शरीर से निकल गया था, तो कुछ वापस होना ही नहीं था इसमें। आते हैं जल लेकर के। उनके माता पिता का नाम उद्धालक मुनि और माता का नाम चंद्रकला था। उनको जल पिलाने के लिए जब ये आते हैं और वो इनको स्पष्ट करके ही जान जाते हैं कि हमारा पुत्र नहीं है। पूछते हैं कि आप कौन हो? बताते हैं मैं दशरथ हूँ। तो वहीं अब शाप देते हैं, बता देते हैं मतलब आपके पुत्र को हमारे द्वारा ही बाण से उनकी मृत्यु हो गई। तो अब शाप देते हैं कि जिस तरह से हम लोग पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, उसी तरह से तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। जब दशरथ जी का अंतिम समय जब होता है, जब राम जी जाते हैं वहां वन में, तो यही तो होता है ना कि राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह राव गयो शुभ धाम। ये भी कर्म रस का है। लिखने चाहे तो लिख सकते हैं कि राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह राव गयो शुभ धाम। यानी राम राम कहते हुए उनकी याद में दशरथ जी अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो उस समय की ये बात है। शकुंतला उनकी श्रवण कुमार की माता कहती हैं कि वह अपना सिर पटक ऐसे रो रही थी जैसे कोई भुजंग अपने मणि को खोकर अपना सिर पटकता, अपने फन को पटकता है। वैसे श्रवण कुमार की माता अपने सिर को पटक रही थी और कह रही थी कि हे प्रभु, आज आपने मुझे अंधी बनाकर बहुत न्याय किया मेरे साथ कि मैं अपने बेटे का मृतक मुख न देख सकी। शायद देखती तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, है ना। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल है। ये खंड लिखे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, अभी तो मुकुट बधा था माथ, ये पंत जी की लाइन है। बहुत से ऐसा जिसमें पूरा शोक गीत है। तो शोक जहां दुख हो वही शोक है, ठीक है। तो इतना आ गया बेटा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और इसको आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।